हाय, अगर आप ये रीडिंग देख रहे हैं तो ये लव गाइडेंस आपके लिए है। मैं अभी देखूंगा कि आपको यूनिवर्स यानी कि माँ काली क्या कह रहे हैं आपके लव लाइफ के बारे में। क्या आप कर सकते हो, क्या ऑब्स्टिकल्स अभी भी आपको फेस करना है एंड किस तरीके से उस ऑब्स्टिकल्स को आप रिमूव कर सकते हो। लेट्स सी, ओरेकल से भी देखूंगा कि आपके लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं। ओके, सो चाहे आप किसी भी धर्म के अंदर क्यों ना हो, आप ये रीडिंग को देख सकते हो। लास्टली, मैं प्राइवेट रीडिंग नहीं करता हूँ, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी को सब्सक्राइब करने के लिए एंड स्कैमर्स एंड फेक प्रोफाइल से बचिए, क्योंकि मैं कभी भी आपको कांटेक्ट नहीं करूंगा। मेरा कोई पर्सनल नंबर या फिर मेल आईडी नहीं है। ओके, लेट्स सी इस टाइम पे आपके पोटेंशियल क्या है, प्यार के पोटेंशियल क्या है। चाहे आप किसी भी रिलेशनशिप में अंदर क्यों ना हो, आप सिंगल हो, ये रीडिंग को देख सकते हो। सोल का कोई जेंडर, सोल का कोई रिलीजन नहीं होता है अकॉर्डिंग टू मी। लेट्स सी आपके लिए प्यार का पोटेंशियल क्या है, लव पोटेंशियल क्या है अभी। ओके, द फर्स्ट कार्ड इज एम्प्रेस। नाउ यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि कोई न्यू रिलेशनशिप में आप एंटर कर सकते हो, कोई नए प्यार का एहसास हो सकता है। नाउ एम्प्रेस का कार्ड आना मतलब यू आर बिकमिंग अ ट्रू डिवाइन फेमिनाइन। लाइक लुक इट योरसेल्फ। आप अपने क्रिएटिविटी के बारे में देखिए, आप अपने अंदाज के बारे में देखिए। मुझे ऐसा लगता है कि एक आप अपने शेप को बदल रहे हो। You are learning something, you are trying to understanding the situations। तो I think इस टाइम पे आप अपने पर्सन को समझने की कोशिश कर रहे हो। इस टाइम पे आप अननेसेसरी रिस्क नहीं ले रहे हो। आप अपने आत्मसम्मान को बचाने की कोशिश कर रहे हो। आप इस टाइम पे किसी और को अलाउ नहीं कर रहे हो। एंड लिटरली मुझे ऐसा लग रहा है कि इस सिचुएशंस में ना आप चाहते हो कि आप जीते, आप गिव अप नहीं करना चाहते हो। मुझे ऐसा इस टाइम पे लग रहा है। द एम्प्रेस कार्ड मीन्स कि नाउ यू नो हु यू आर, नाउ यू नो एग्जैक्टली व्हाट यू वांट। सो इस टाइम पे शादी आप मैनिफेस्ट कर सकते हो। आपके पर्सनल रिलेशनशिप चाहे कोई भी स्टेज में क्यों ना है, इस समय में आप अगर ठान लेते हो कि हाँ मुझे शादी करनी है, मुझे मेरे लाइफ में एस्टैब्लिश्ड बनना है, या फिर मैं मेरे रिलेशनशिप के साथ रहूँगा, मैं प्यार करूँगा, तो आप अपने लाइफ में वो चीज़ लेके आ सकते हो। मुझे ऐसा लगता है कि कम्युनिकेशंस, आपके ब्यूटी, आपके इनर ब्यूटी, खास करके आपके कॉन्फिडेंस, ये 3 की एस्पेक्ट होंगे अभी के लिए। अगर झगड़ रहे हो आप इस टाइम पे, प्लीज़ आप किसी को कोई जस्टिफिकेशंस मत दीजिए। आप क्यों कुछ चीज़ बोले हो, ये आपको दोबारा बोलने की ज़रूरत नहीं है। मुझे ऐसा लगता है ना, इस टाइम पे अगर लोग आपको जज भी कर रहे हैं, प्लीज आप उनके जजमेंट्स को मत सुनिए। सिंपल, आपका दिल कनेक्टेड है माँ काली से। अगर कोई आपको समझ नहीं पा रहे तो वो डिवाइन को नहीं समझ पा रहे। इस टाइम पे जो आपके प्यार को स्वीकार नहीं कर पा रहे, वो माँ काली के प्यार को स्वीकार नहीं कर पा रहे। तो काइंड ऑफ ये मत समझे कि आपके अंदर कुछ प्रॉब्लम्स है। ये मत समझे कि लोग आपको रिजेक्ट कर रहे हैं बिकॉज आपके अंदर कुछ नेगेटिविटी है। द थिंग इज कि कार्मिक बैगेजेस की वजह से शायद आपके वैल्यू को लोग नहीं समझ पा रहे, या फिर आप नेगेटिव लोगों को अलाउ किए हो बिकॉज आप नाइव थे, आपको पता नहीं था। तो कहीं ना कहीं इम्प्रेस मीन्स के आपको किसी दूसरों के जैसे बनना नहीं है। आपको अपने डिग्निटी को लोअर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको अपने सेल्फ एस्टीम को लो रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो आप चाहते हो वही आपको मिलेगा। आप ऑनेस्ट रहे, आप अपने आत्मसम्मान के साथ चले। इस टाइम पे प्रेगनेंसी का बात आपके जहन में आ सकता है। इस टाइम पे शादी फिक्स हो सकता है। इस टाइम पे रिश्ता फिक्स हो सकता है। इस टाइम पे जो भी फ्यूचर रिलेटेड प्लान हम करते हैं, सक्सेस के बारे में सोचते हैं, वो हो सकते हैं। कहीं ना कहीं माँ आपको कह रहे हैं कि डिवाइन फेमिनाइन होने के नाते आप अपने इंट्यूशंस के ऊपर भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। प्लीज आप अननेसेसरी कुछ नेगेटिव लोगों के बात को सोच के काइंड ऑफ पास्ट के साथ मत रहो। कुछ लोगों को आप छोड़ के चले आए हो, आज भी आप उन लोगों के बारे में सोच के मत रहो। दे डोंट डिजर्व यू। आज आप प्लान करोगे किस तरीके से आप अपने लाइफ को सजाएंगे, किस तरीके से सेल्फ लव को प्रैक्टिस करेंगे। लाइक यहाँ पे माँ कह रहे हैं कि खुद को पैम्पर करना है। अगर आप सैलून में जाना चाहते हो, कहीं पे जाना चाहते हो, या फिर अगर आप किसी को कुछ कहना चाहते हो, दिस इज द हाई टाइम। आप अपने मन का बात आप कह सकते हो, आप जो सोच रहे हो वो कह सकते हो। बिकॉज एम्प्रेस एनर्जी मीन्स के एंडलेस पॉसिबिलिटीज। इस टाइम पे लोग आपकी बात सुनेंगे, आपके पर्सन आपको समझेंगे एंड एक पॉजिटिव आउटकम
डेफिनेटली आएगा, बट कौन से प्रॉब्लम हैं इस सिचुएशंस में वो भी मैं देखूंगा। एस ऑफ कप्स, मुझे ऐसा लग रहा है ना आप किसी को भुला नहीं पा रहे हो। मुझे ऐसा लगता है कि आज भी आप अपने पास्ट के बारे में सोच सोच के प्रेजेंट को इग्नोर कर रहे हो। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप हंस तो रहे हो बट आज भी आपको मतलब आप ईश्वर से मांग रहे हो, माँ काली से मांग रहे हो कि एक बार पास्ट से मिला दो, बिकॉज यू डोंट वांट टू लीव द पास्ट बिहाइंड। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपने मन को अभी तक उस बुरे पास्ट से बाहर लेके नहीं आ पाए हो। मुझे ऐसा लगता है कि बार बार आप घूम फिर के एक ही टॉपिक पे चले जा रहे हो और रिलेशनशिप में भी आप सफ़र कर रहे हो बिकॉज आप चाहते थे कुछ चीज़ डेफिनेटली आपके फेवर में हो, वो नहीं हुआ। द एस ऑफ कप्स मीन्स कि कहीं ना कहीं आप नए स्टार्ट को मिस कर रहे हो, कहीं ना कहीं आप पुराने साइकिल पे खोए हो, कहीं ना कहीं आपको भी पता है कि इट्स हाई टाइम टू फाइंड समथिंग न्यू, या फिर इट्स अ हाई टाइम टू चैनलाइज समथिंग न्यू। लाइक ऐसा होता है कि आप रिलेशनशिप पे रहते हो, समय बीत जाता है और आप बदलते नहीं हो, सामने वाले पर्सन बदल जाते हैं। दिस इज योर कॉलिंग कि आपको अगर लगता है कि खुद को बदलना है, बदलना मतलब ये नहीं है कि आप मॉडर्न बन के फेमिनाइन प्रिंसिपल को इग्नोर करोगे और जो ट्रेंड है उसको एक्सेप्ट करोगे। नो, ऑफ कोर्स आपको फेमिनाइन प्रिंसिपल को फॉलो करना है। नाउ इट डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन। मैं कोई सेल्फ पुलिसिंग लाइक मोरल पुलिसिंग नहीं करूँगा, बट यहाँ पे जो मैसेज मुझे मिल रहा है कि कहीं ना कहीं आप हर्ट हो रहे हो और आप चाह के भी उस पास से बाहर नहीं आ पा रहे हो। कुछ इमोशंस को आप आज भी दबा के रखे हो, आज भी आप वेट कर रहे हो। I think it's a high time to set a boundary and focus on something new. It's a high time to move on. It's a high time to think from a different perspective. Like आपको लगता है कि कोई नहीं मिलेगा, बट आप ट्राई ही नहीं करोगे तो कैसे पता चलेगा आपको। मुझे ऐसा लगता है कि आप एक आइडियल प्यार को ढूंढ रहे हो या फिर आइडियल पार्टनर को ढूंढ रहे हो। वेल, इस सिचुएशंस पे आप वैसे बात मत सोचो। और ऐसा भी हो सकता है कि आप नए पर्सन को डेट नहीं करना चाहते हो, या फिर नए पर्सन के बारे में सोचना नहीं चाहते हो, या फिर इमोशनली अवेलेबल नहीं होना चाहते हो, या फिर बुरी तरीके से हर्ट हुए हो और आपको डर लग रहा है कि रिलेशनशिप आगे नहीं बढ़ेगा। मुझे ऐसा लगता है कि एम्प्रेस मीन्स कि पॉसिबिलिटीज है रिलेशनशिप आगे बढ़ेगा, आपके एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप, बट आपको ऐसा लग रहा है कि एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप खत्म हो रहा है शायद। मतलब ओ माय गॉड, यस, मुझे यही बात मुझे लग रहा है कि आप डर रहे हो। आपको ऐसा लग रहा है कि रिलेशनशिप खत्म और आपको अकेला रहना पड़ेगा। एस ऑफ कप्स मतलब आपको नए अपॉर्चुनिटीज नहीं दिख रहा है, आपको लग रहा है कि नहीं, कुछ नई शुरुआत नहीं होगा, आप वैसे के वैसे ही रह जाओगे। नो, ये गलत है। द एम्प्रेस का मतलब है कि आपके पास पावर है, आप किसी भी सिचुएशंस को चेंज कर सकते हो अगर आप अपने इंटेंशंस के साथ मैनिफेस्ट करते हो तो मुझे ऐसा लगता है कि आप अभी पावरलेस महसूस कर रहे हो बिकॉज आपको ये समाज, ये सोसाइटी, ये मेल डोमिनेटेड सोसाइटी जो भी आप कह लो, या फिर एक टॉक्सिक पैट्रियार्की आप जो भी कह लो, ये आपको सिखाया है कि आपको दूसरे के ऊपर निर्भर रहना है या फिर एक स्टैंडर्ड के हिसाब से चलना है। नो, यहाँ पे आपका स्टैंडर्ड आप खुद सेट करोगे, किसी दूसरों के स्टैंडर्ड में आपको फिट होने को नहीं है। लाइक एम्प्रेस का मतलब है कि हाँ, कुछ झगड़ा हुआ है, कुछ सेपरेशन हुआ है, इट्स अ पार्ट ऑफ द होल प्रोसेस, ये एंड ऑफ द वर्ल्ड नहीं है। तो काइंड ऑफ आप ये एक पार्ट को एंड ऑफ द वर्ल्ड मत समझो। मूवीज में हैप्पीली एवर आफ्टर होता है बट जिंदगी में नहीं। यहाँ पे एवरीडे स्ट्रगल होता है, एवरीडे मेल्टडाउन होता है, एवरीडे हैप्पीनेस होता है। तो कहीं ना कहीं वो नए प्यार, नए इमोशंस के बारे में आपको सोचना होगा। नए प्यार मतलब ये नहीं कि डेटिंग ऐप्स पे जाके आप नए लोग ढूंढेंगे। नए प्यार मतलब है कि आपको अपने दिल को समझना है, और पहले तो आपको अपना दिल को शांत रखना है, दिल को हील करना है। सेकेंडली, अगर आप जानते हो कि हाँ, एक पर्सन को प्यार करते हो बट कहीं ना कहीं आप दोनों मिल नहीं पा रहे हो, और ये एस ऑफ कप्स इट्स अ टेम्पररी कार्ड, डे टू डे कार्ड। सो हो सकता है कि डे टू डे अफेयर्स में झगड़ा हुआ है, इमोशनली ऑफ हो, किसी के साथ एक सप्ताह, एक महीने से बात नहीं हो रहा है। इट डज नॉट मीन कि एंड ऑफ द वर्ल्ड। आपको ऐसे नहीं करना है कि ओ, इन्होंने मेरे साथ बात नहीं किया मतलब प्यार खत्म, कुछ भी नहीं था। नो, आई थिंक कि आपको एज अ थेरेपिस्ट काम करना है। आपको अपने मन के अंदर से सारे नेगेटिविटी को हटाना है
एंड एक एक वैक्यूम प्लेस रखना है। जब आप प्लेस को वैक्यूम रखेंगे तभी वहाँ पे नए इमोशंस आ सकता है। मुझे ऐसा लगता है कि आप चैनलाइज नहीं कर पा रहे हो, वही सिचुएशंस को सोच के डर रहे हो और आपको ऐसा लग रहा है कि रिलेशनशिप खत्म हो रहा है, शायद आपको अकेले रहना पड़ेगा, सिंगल रहना पड़ेगा, कौन आएगा। बट कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि आपको इन्फिनाइट पॉसिबिलिटीज के बारे में पता नहीं, सिर्फ नेगेटिविटी के बारे में पता है। ओके, सो द प्रॉब्लम इज कि नए स्टार्ट नहीं मिल रहा है, शायद रिकन्सिलिएशंस नहीं हो रहा है, या फिर पर्सन को आप लाइक आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो कुछ ऐसे तरीके से एक पर्टिकुलर टाइप बिहेव करेंगे बट वो नहीं कर रहे। ओके, लेट्स सी सॉल्यूशन, किस तरीके से सॉल्यूशंस आपको मिलेगा, क्या सॉल्यूशंस मिल सकता है इस सिचुएशंस में, क्या सॉल्यूशंस मिलेगा। वाओ, 7 ऑफ शॉर्ट्स, अपनी स्ट्रैटेजी बनाओ। लाइक जरूरी नहीं है कि आप क्या करने वाले हो ये आप सबको बताओगे। 7 ऑफ शॉर्ट्स मीन्स कि कहीं ना कहीं आपको कनिंग बनना है। ओके, शायद आपको अपने पार्टनर के ऊपर ट्रस्ट करना है, आपको अपने पार्टनर के जो बिहेवियरल पैटर्न है उसको समझना है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको पता है कि आपको क्या करना चाहिए, बट फिर भी आपका मन मानने के लिए राजी नहीं है। आपको पता है कि आपके पर्सन कैसे है और क्या वो बिहेव करते हैं, बट आप चाहते हो कुछ नया जो नहीं पॉसिबल है। तो आपको पता है कि आप जो मांग रहे हो इस टाइम पे वो पॉसिबल नहीं, बट फिर भी आपको वो चाहिए। तो द 7 ऑफ शॉर्ट्स मीन्स कि वाई यू आर बिहेविंग इन अ वे जहां पे आपको काइंड ऑफ आपको यकीन है कि कुछ नहीं होने वाला है। सो द 7 ऑफ शॉर्ट्स मीन्स कि कुछ चीज बोल के नहीं होता है। कुछ चीज को आप बोल के नहीं कर सकते हो। इट्स अ हाई टाइम टू पे अटेंशन टू योर माइंड, इट्स अ हाई टाइम टू पे अटेंशन टू योर पार्टनर। आपके पर्सन मन ही मन आपको चाहते हैं और ये बात आपको पता है। 7 ऑफ शॉर्ट्स का मतलब है कि आपको कोई बोल के प्यार नहीं करेंगे। इस टाइम पे जो साइन आपको दिख रहा है, जो साइन आपको मिल रहा है, उससे आपको समझना है आप खुद को विश्वास नहीं करा पा रहे हो या फिर आप अपने पार्टनर को भी विश्वास नहीं कर पा रहे हो। सो ट्रस्ट इशू को आप हटाइए अपने मन से। यहाँ पे द थिंग इज आप खुद के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो कि हाँ कुछ हो सकता है। ऑफ कोर्स यहाँ पे थर्ड पार्टी के बारे में आपका एक शक है या फिर और भी नेगेटिव चीज़ों के बारे में आपका शक है, बट कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है आपको अनकंडीशनल ट्रस्ट करना है यूनिवर्स को, वो भी आप नहीं कर पा रहे हो। तो ओवरऑल आपको विश्वास नहीं हो पा रहा है, आप डाउटफुल हो रहे हो और इसी कारण आपको लग रहा है कि ये सिचुएशंस नेगेटिव है, ये सिचुएशंस कभी भी इंप्रूव नहीं करेगा। अगर इसी टाइम पे आप यूनिवर्स को ट्रस्ट करते हो, 7 ऑफ शॉर्ट्स मतलब अगर आप एक सीक्रेट मैनिफेस्टेशंस करते हो, सीक्रेटली स्पेल करते हो, सीक्रेटली प्रे करते हो किसी को ना बोल के, डेफिनेटली इट विल वर्क ना। मुझे ऐसा नहीं लगता है कि आप स्पेल करोगे किसी के विशेस के अगेंस्ट, या फिर मुझे ऐसा नहीं लगता है कि ये करना सही होगा कि आप समय को मैनिपुलेट करोगे। नहीं, मुझे ये चाहिए मतलब मुझे ये चाहिए, दैट इज बैड, दैट इज अनहेल्दी डिजायर। 7 ऑफ शॉर्ट्स आपको कहते हैं कि अगर आप यूनिवर्स को आपका काम करने देंगे, लाइक यूनिवर्स को अगर आप ऐसे करोगे कि आपके लिए जो सही है यूनिवर्स वो करे, माँ काली आपके लिए जो सही है वो करे, माँ काली को अगर आप डिसाइड करने देंगे, यूनिवर्स को अगर आप डिसाइड करने देंगे, या फिर अगर आप जिस देवता या फिर देवी को मानते हो उनको डिसाइड करने देंगे कि आपके लिए क्या है, एंड उसके लिए एक प्रॉपर रिचुअल करेंगे। मतलब सिंपली बैठ के अपने इंटेंशन के साथ या तो चैंटिंग करो, या तो लिखो, या फिर बेलीफ रिचुअल करो। You do not need to necessarily perform anything gigantic या फिर perform anything bigger. It's a small step, like बहुत ही छोटे ingredients के साथ, कम ingredients के साथ, probably a piece of paper and a ball pen से काम चल जाएगा। अगर आप अपने intentions को set करते हो तो यहाँ पे मुझे लगता है कि कुछ बढ़िया तरीके का आउटकम मिल सकता है। इस टाइम पे आप घबराइए मत, जो सेल्फ डाउट आप कर रहे हो उस सेल्फ डाउट को आप पहले हटाओ। अनएक्सपेक्टेडली आपके पर्सन आपको सरप्राइज देंगे, अनएक्सपेक्टेडली आपका कॉल हो जाएगा, मैसेज हो जाएगा। लग तो रहा है कि ये बात बिल्कुल नहीं करने वाले हैं, लग तो रहा है कि आप दोनों में से
ब्रेकअप चलेगा, बट होगा उल्टा। सो जो दिख रहा है वो नहीं हो रहा है, तो आप जो डर रहे हो, इतना ज़्यादा डरने का कोई ज़रूरत नहीं है। तैयार हो जाइए अनएक्सपेक्टेड सरप्राइजेस के लिए, क्योंकि आपके पर्सन सीक्रेटली आपको सरप्राइज देंगे और उनके सीक्रेट साइन से आपको समझ आ जाएगा कि हाँ वो आपको प्यार करता है। इट्स अ हाई टाइम टू फोकस ऑन योर पर्सनैलिटी। आप उनको कॉल मैसेज नहीं करेंगे, उनको सीक्रेटली मैसेज करने दीजिए, बात करने दीजिए, या फिर आप उनको इनडायरेक्टली कुछ बात कह सकते हो और उनके इनडायरेक्ट एक्शंस को आप देख सकते हो। मुझे ऐसा लगता है कि जितना ज़्यादा आप इनडायरेक्ट रहेंगे, सीक्रेटिव रहेंगे, जितना ज़्यादा आप ऑब्जर्व करेंगे, उतना ज़्यादा फ़ायदा आपका होगा। बट ये सिचुएशंस में मुझे अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट दिख रहा है इन अ पॉजिटिव वे। शायद आप सोच भी नहीं रहोगे उस टाइम पे कि हाँ आपके पर्सन आपको कुछ स्पेशल फील करवाएंगे, या फिर आप शायद सोच रहे होंगे कि नहीं शायद आप दोनों में से प्यार नहीं है, शायद आप दोनों अलग हो। उस सेम टाइम में आपके पर्सन आके आपको सरप्राइज देंगे। मुझे ऐसा लगता है कि अनएक्सपेक्टेड सरप्राइज इन अ पॉजिटिव वे। लेट्स सी डिवाइन फेमिनाइन आपको क्या कह रहे हैं। फर्स्ट कार्ड, वाओ द सन, क्लैरिटी मिलेगा, बहुत जल्दी क्लैरिटी मिलेगा। ये कमिटमेंट हो सकता है, या फिर आपके पर्सन के बारे में कुछ चीज़ आपको पता चल सकता है, खुद के बारे में कुछ चीज़ पता चल सकता है। विक्ट्री, ग्रोथ आपको मिलेगा। सेकेंड, ओह नर्चरर, यू नीड टू नर्चर दिस रिलेशन। यही मैं बोल रहा हूँ, आप खुद को प्यार नहीं कर पा रहे हो, इसीलिए सेल्फ डाउट कर रहे हो, इसीलिए आप यूनिवर्स के ऊपर भी भरोसा नहीं कर पा रहे हो। ट्रस्ट द होल प्रोसेस, सब कुछ ठीक हो जाएगा। इस सिचुएशंस को आप ट्रस्ट करो, शक मत करो। एंड सेकेंडली नर्चर, जो प्यार करते हो आप, लाइक अगर आपको क्रिएटिविटी पसंद है उसको लेके नर्चर करो। प्यार अगर आप किसी को करते हो ना, तो आप कंप्लेन नहीं करोगे, कहीं ना कहीं आप खुद को बदलेंगे, कहीं ना कहीं आप खुद के अंदर पॉजिटिव चेंजेस लेके आएंगे, कहीं ना कहीं आप लेस जजमेंटल बन जाओगे। बट आजकल के ज़माने में तो मैं यही देखता हूँ कि लोग एक दूसरे के प्रॉब्लम्स निकलने में व्यस्त है, खुद के अंदर इम्प्रूवमेंट नहीं लेके आ पाते हैं। सो आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग एनीवन, आई एम जस्ट टेलिंग कि ऐसे नहीं होना चाहिए। ओके, प्लीज़ पे अटेंशन टू योर इनर वर्ल्ड। किसी को बदलना नहीं है, और किसी को बदलना आपके हाथ में नहीं है जब तक ना वो खुद बदल रहे हैं। हम बदल लेके आ सकते हैं हमारे अंदर। सो प्लीज फोकस ऑन दैट, नर्चर योर हॉबी, नर्चर योर पैशन, नर्चर योर सेल्फ लव। जो भी आपको पसंद है उस चीज़ को लेके बिजी रहो। प्लीज़ किसी पर्सन या फिर किसी के लाइफ के अंदर बिजी मत रहो, या फिर किसी को लेके बिजी मत रहो। जो आपके लिए, आपके दिल के लिए सबसे फेवरेट है, उस चीज़ में बिजी रहो। बिजी रखना है खुद को इस टाइम पे। वाओ, एम्बिशन, जो आपके गोल है, जो आपके मैनिफेस्टेशंस है, जहाँ पे आप पहुँचना चाहते हो वहाँ पे आप पहुँच जाओगे। इट्स जस्ट दैट यू नीड टू पे अटेंशन टू द साइन, यू नीड टू नर्चर योर सेल्फ लव। लाइक मुझे ऐसा लग रहा है कि हमेशा आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं, उनके नेक्स्ट एक्शंस क्या होगा, ये मत सोच के आपको क्या करना चाहिए, कौन से काम आपको बिजी रखेंगे, कौन से काम करने में आप बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फील करोगे, या फिर कौन से काम को आप एफर्टलेसली करोगे, ऐसे सोचिए। अगर आप वो सब काम में बिजी रहोगे तो ऑटोमेटिकली कुछ पॉजिटिव आउटपुट आप लेके आ पाएंगे, एंड ऑटोमेटिकली जहाँ पे आप पहुँचना चाहते हो वहाँ पे आप पहुँच पाओगे। इट्स जस्ट दैट कि आपको स्पेस देना है खुद को, आपके पर्सन को, रिलेशनशिप को, बट एट द सेम टाइम आपको अपने पैशन के साथ चलना है। जब तक आप अपने पैशन को डिस्कवर कर पा रहे हो तब तक आप स्ट्रगल करोगे, बट एक बार अगर आपको वो चीज़ पसंद आ गया, या फिर आपको अपने पैशन मिल गया, तो उसके बाद आप किसी दूसरों के लिए सैक्रिफाइस नहीं करेंगे। सो यहाँ पे जो आपको सही लगता है, जो आपके दिल के लिए सही है, उसके साथ रहे, उसको नर्चर करें, उसके साथ टाइम स्पेंड करें, एंड ऑफ कोर्स अपने गोल को प्रायोरिटी दे, अपनी सेल्फ वैल्यू को प्रायोरिटी दे, लाइफ को प्रायोरिटी दे। दूसरों के ऊपर अगर आपका फोकस है तो शिफ्ट योर फोकस फ्रॉम दैट पर्सन टू योर ओन लाइफ, एंड चेंजेस, बदलाव अगर आप लेके आना चाहते हो तो वो खुद के अंदर लेके आए। जब आप खुद चेंज होंगे तभी आपको देख के दूसरे पर्सन चेंज हो जाएंगे। इसी के साथ इस रीडिंग को खत्म कर रहा हूँ। आप लोग कमेंट सेक्शंस पे लिख दीजिएगा, शिव शक्ति मुझे मेरे गोल के पास, लक्ष्य के पास लेके जाइए, एंड इस वीडियो को आप शेयर कीजिएगा हैशटैग देके माँ काली टैरो टर्निंग पॉइंट बोल के। मैं मिल रहा हूँ बहुत जल्दी नए वीडियोज़ के साथ, आप लोग देखते रहिए, एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल।